फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का सवाल है। भारत में हर 2 वर्ष में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इस रिपोर्ट में जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं वो एक वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से किए जाते हैं और जिसमें हम स्पेस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके जहाँ पर भी 1 हेक्टेयर से ज़्यादा वृक्षारोपण है उसको इसके अंतर्गत अंकित किया जाता है और देश के फॉरेस्ट कवर का पूरी तरीके से मापन किया जाता है। और दूसरा जो फॉरेस्ट का एरिया के जो बढ़ने की बात है वो तथ्यों पे आधारित है, वो एक साइंटिफिक रिपोर्ट है। जहाँ तक जो माननीय सदस्य ने मूल विषय उठाया है कि कुछ जंगली क्षेत्रों से पेड़ के कटने का या कुछ जगहों पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम के सफल नहीं होने का मंत्रालय द्वारा उसका पूरी तरीके से निरीक्षण किया जा रहा है। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, कैंपा, ग्रीन हाईवे पॉलिसी और बाकी पॉलिसी राम सहगल जी प्लीज आप बैठे के माध्यम से एक संयुक्त कार्यक्रम किया जा रहा है। जहां तक आप कब्जा करने की बात कह रहे हैं, अभी मिनिस्ट्री के द्वारा एक ग्रीन वॉच पोर्टल का भी निर्माण किया गया है। उसमें जितनी भी अंकित शिकायतें हैं उनका समाधान किया जाएगा। आपके क्षेत्र में अगर कोई विषय है तो आप संज्ञान में लाइए, निश्चित रूप से हम उस पर कदम उठाएंगे। दूसरा सप्लीमेंट्री और ब्रीफली संक्षेप में पूछे। अभी आप जो आपने आंकड़े दिया 4-5 स्टेट का दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं है इसमें। पूछे क्वेश्चन तो। फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंतर्गत सभी राज्यों का विश्लेषण, सभी राज्यों में जो फॉरेस्ट बड़े हैं या जहाँ पे फॉरेस्ट कम हुए हैं उसको पूरी तरीके से रखा गया है। फॉरेस्ट जमीन का जो मालिकाना हक होता है वो राज्यों के अंतर्गत होता है और इसलिए स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको संभालता है। आपका कोई उत्तर प्रदेश के संबंध में अगर स्पेसिफिक विषय है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। श्री GC चंद्रशेखर जी। श्री Mike, sir, this is very important question. In Karnataka, Salumarada Timmaka, a 106-year-old notable environmentalist, Padma Award recipient, an inspiration to many, sir, who planted more than 8,000 trees in 65 years, raised 385 banyan trees on either side of the road between the Hulikal and Kadur to the stretch of 4 kilometers. She had faced health issues and many such people are finding difficulties. If there is any provision from the ministry to support such environmental activists. मंत्रालय के द्वारा पूर्व में भी एक लंबे समय से इको क्लब से लेकर अनेक पर्यावरण संरक्षण की योजनाएं विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से की जाती है और हमारे यहाँ पर जो बहुत सारे के वृक्षारोपण के कार्यक्रम है, मंत्रालय द्वारा इस बात का विचार किया जा रहा है कि सभी स्कीमों का कन्वर्जेंस किया जाए, क्योंकि अलग अलग जगह पे विभिन्न स्कीमों के चलने के कारण कई बार एक व्यापक रूप से जो दृष्टिकोण है वो नहीं आ पाता है। लेकिन हम मंत्रालय के द्वारा भविष्य में भी ग्रीन इंडिया मिशन में सभी स्कीमों के कन्वर्जेंस के लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि संयुक्त रूप से इस प्रकार के स्वयंसेवी संगठन और जो लोग भी वृक्ष लगाने में सहायता देते हैं उनकी मदद ली जाए। मैं सांसदों से भी आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि वृक्षारोपण ये हमारी आवश्यकता है, आपका भी सक्रिय सहयोग मिलेगा तो ये देश के लिए अच्छा है। धन्यवाद मंत्री जी। डॉक्टर फौजिया खान जी। डॉक्टर फौजिया खान प्लीज। From Lok Sabha. हाँ प्लीज। Chairman sir, in the reply to the question it is said that the forest cover in India is 24.62% when ideally it should be 33%, it is said. And the major expenditure heads including the National Plan on Agroforestry Research, Afforestation Board, Forest Management, etc. have suffered a decline in this year's budget, sir. You have to put only one question, madam, and you have already put it. Please. No, I want to say that since the budget has declined, how is forest conservation going to be the essential part of the program for climate change? Since, sir, this has to be an integrated interdepartmental effort. Thank you. So what is the government going Thank to you, do? madam. You have to be brief. Thank you. माननीय सभापति महोदय, जहाँ तक हमारे फॉरेस्ट एरिया के कवर का प्रश्न है, हमारे यहाँ पर 3 तरह का फॉरेस्ट है। एक सघन वन है, एक मॉडरेट है और एक नॉर्मल बंजर जो वन है वो हमारी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
लेकिन अगर हमारे को देश का जो ट्री कवर है जो 30% बढ़ाने का हमारा दुनिया के सामने भी लक्ष्य है 33% करने का, उसका एक सबसे बड़ा समाधान है कि हमारे यहाँ पर वृक्षारोपण और ट्री कवर की संख्या को और स्थिति को बढ़ाया जाए। जहाँ तक भारत में फॉरेस्ट की स्थिति का बात है भारत में जो सघन वन है, हमारे फॉरेस्ट के अलग अलग तरह के प्रकार हैं। कहीं पर हमारे जो पर्यावरणीय और भौगोलिक अलग अलग विशेषता हैं, उसके अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार के फॉरेस्ट हमारे देश के अंतर्गत हैं। सरकार के द्वारा इन सभी क्षेत्रों को पूरी तरीके से संरक्षित करने का, बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मैंने अपने पूर्व उत्तर में भी कहा है कि ग्रीन इंडिया मिशन के माध्यम से विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारे देश में फॉरेस्ट के अंतर्गत 52 हमारे टाइगर रिजर्व भी हैं, जिसमें से आज भारत सरकार के सघन प्रयासों के कारण, पिछले 7 वर्षों के प्रयासों के कारण हमारे 14 टाइगर रिजर्व्स को उनकी अच्छी स्थिति के कारण इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन भी प्राप्त हुआ है और अभी दक्षिण के एक हमारे टाइगर रिजर्व को TY2 का भी दर्जा मिला है। लेकिन इन फॉरेस्ट को बढ़ाने के साथ ही साथ हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए, फॉरेस्ट के कवर एरिया को बढ़ाने के लिए जो जल के जो हमारे क्षेत्र है उनके आसपास भी सघन वृक्षारोपण की आवश्यकता है। विशेष रूप से नर्मदा और उसके क्षेत्रों में सरकार इस बात का पूरा ध्यान ले रही है और संज्ञान लेके फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगी हुई है। श्री विकास महात्मे जी। सर, मेरा सवाल ये है कि वी शुड